यूजीसी नेट सन 2019 में पूछे गए उर्दू के सवालों को हल किया जा रहा है। इससे रिलेटेड कुछ और भी सवालात पिछली वीडियोस में डिस्कस किए जा चुके हैं, जिनको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहला सवाल आज का ये है कि मशरकी शरियात में ज़ैल के नाक़दीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब है? इनमें से किसने नफ्सियाती तनकीद पर किताब लिखा? तो अगर आप गौर करें तो इनमें से नफ्सियाती नक्काद जो हैं वो शबीहुल हसन हैं। इन्होंने नफ्सियाती तनकीद पर किताब लिखा। इनकी कुछ और अहम तसानीफ़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उर्दू मरसिया और मरसिया निगार, लखनऊ की उर्दू शायरी, आले रज़ा का फ़न, गज़ल गोई, बाक़ियात आले रज़ा, तसरीहात, ये इम्पोर्टेंट है। शबीहुल हसन की तसनीफ़ है तसरीहात। इसके अलावा तरजीहात, तायनात, तरगीबात, अदबी चौपाल, अल अतश, 20वीं सदी का शेरी अदब, ये सभी तसानीफ़ जो हैं वो शबीहुल हसन की हैं और ये बतौर नफ्सियाती नक्काद मशहूर हैं। इन्होंने नफ्सियाती तनकीद पर किताब भी लिखी। अगला सवाल यहाँ पे एक नावल से पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़िए और बताइए ये पैसेज किस नावल का है। बारिश हुई, किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मुसर्रत, उस दिन मुसर्रत का जाम गोया छलका पड़ता था। ज़मीन की जैसे प्यास ही न बुझती थी। प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें उन्हें अशरफियाँ बरस रही हों। तो ये जो पैसेज है वो किस नावल से लिया गया है? तो ये पैसेज मुंशी प्रेमचंद के शाहकार नावल गौदान से लिया गया है। अब यहाँ पे गौदान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। ये जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। 1936 में इन्होंने लिखा, इनका आखिरी नावल है। इसके बाद इन्होंने मंगलसूत्र लिखना शुरू किया था, लेकिन उसको मुकम्मल किए बगैर ही चल गए थे। तो गौदान 1936 में ये लिखा गया। इसमें 36 बाब हैं। इनके किरदार अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो गौदान जो नावल है कितना इम्पोर्टेंट है इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप बखूबी जानते हैं। इनके किरदार मैं बोल के सुना दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले होरी की बात करें तो ये नावल का हीरो है, जिसे बड़े बड़े काश्तार अदब से महतो कहते हैं और जिसकी ये दिली ख्वाहिश है कि उसके दरवाजे पे गाय बधी हो। तो होरी कौन है? हीरो है। धनिया कौन है? होरी की बीवी है। गोबर कौन है? होरी का बेटा है। तीसरा जो अहम किरदार है वो गोबर है। गोबर होरी का बेटा है। और भोला अहिर की बेवा लड़की झनिया को ये भगा ले जाता है। सोना और रूपा ये दोनों होरी की बेटियां हैं, यानी कि गोबर की बहनें हैं। सोना होरी की बड़ी लड़की है और रूपा होरी की छोटी लड़की है, जिसे होरी 200 रुपये में बूढ़े राम सेवक को बेच देता है। उसके बाद भोला अहिर है, जिससे होरी गाँव लेता है और झनिया भोला अहिर की बेटी और गोबर की बीवी है। चुन्नू गोबर का लड़का है। राम सेवक ये इम्पोर्टेंट किरदार है, जिससे होरी अपनी बेटी रूपा को बेचता है। बूढ़ा राम सेवक जिससे 200 रुपये में रूपा को होरी बेच देता है। शोभा होरी का भाई है। हीरा होरी का भाई है, जो होरी के गाय को जहर देता है। और पनिया जो है वो हीरा की बीवी है। राय अग्रवाल ये गांव का जमींदार और समरी गांव का रहने वाला है। रुद्रपाल अग्रवाल ये अग्रपाल का लड़का है, जो मालती की बहन सरोज को चाहता है। सरोज को कौन चाहता है? तो रुद्रपाल अग्रवाल। दाता देन ये पंडित है और माता देन ये दाता देन का लड़का है, जिसका नाजायज ताल्लुक चमारिन सिलिया से है। मिस्टर मेहता ये फ़लसफ़ा के प्रोफेसर हैं। मिस मालती ये लेडी डॉक्टर हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद मज़दूरों की यूनियन का सदर है। मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर है।
और मिस्टर ओंकार नाथ ये बिजली अखबार का एडिटर है। इसके अलावा श्याम बिहारी ये वकील है। तो ये सभी अहम किरदार जो हैं वो गौदान के हैं, जो मैंने बोल के आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको किरदार याद हुए होंगे, याद नहीं हुए होंगे तो जहन में आ गए होंगे, और जब सवाल आपको इससे रिलेटेड आएगा तो आप फ़ौरन पहचान लेंगे। चलिए, यहाँ पे एक शेर दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये किसका शेर है। ठीक है। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोज़ा जिस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया। ये शेर किसका है? आपको यहाँ पे सौदा दिख रहा होगा तो इसको आप तखल्लुस मत समझ लीजिएगा। ये सौदा मतलब बिक्री वाला सौदा है। ठीक है। तो इसको मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा मत समझ लीजिएगा। ये जो शेर है ना, ये मीर तकी मीर का है। दिल गया रुसवा हुए आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोज़ा जिस्त में हम पर भी क्या क्या हो गया। ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ शेर इकबाल की नज़्म के दिए गए हैं, उनके किस नज़्म के हैं। चलिए शेर पढ़ते हैं। आलम आबो ख्वाब में तेरे ज़हूर से फ़रोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तलुए आफ्ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनेद वो बा यजीद तेरा जमाल बे नकाब। तो ये ऊपर दिए गए जो अशार हैं ये इकबाल के हैं। ये तो सही बात है। उनकी कौन सी नज़्म के हैं? तो ज़ौक़ शौक़ जो इकबाल की नज़्म है उसके हैं। ज़ौक़ शौक़ ये नज़्म उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? तो उनका जो दूसरा शेरी मजमूआ है बाले जिब्रील, उसमें ज़ौक़ शौक़ शामिल है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला शेरी मजमूआ बाग़े दरा है जो कि 1924 में लिखा गया, जिसमें हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, शमा परवाना, तस्वीर दर्द, नाले फ़िराक, तराने हिंदी, शिकवा जवाब शिकवा जैसी अहम नज़में हैं। दूसरा जो इनका शेरी मजमूआ इकबाल का, उसमें लाले सेहरा, ज़ौक़ शौक़ जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, लेनिन खुदा के हुजूर में, मस्जिद कुर्तुबा वगैरह नज़में बाले जिब्रील में हैं। इसके अलावा ज़रब कलीम इनका तीसरा शेरी मजमूआ है, जिसमें शुआए उम्मीद, हिंद मुसलमान, इब्लीस का फरमान वगैरह नज़में हैं। अरमगान हिजाज इनका चौथा शेरी मजमूआ है जो कि उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। इसमें जो मशहूर नज़्म है वो इब्लीस की मजलिस शूरा है। तो यहाँ पे इकबाल के चारों शेरी मजमूए भी आपने जान लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो देखिए, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई। कन्फ्यूज मत होइएगा, फैज़ाबाद में मीर अनीस पैदा हुए, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे ज़ैल में कौन सी किताब शिबली नुमानी की है? मुकद्दमा शेर व शायरी क्या शिबली की है? जी नहीं, ये हाली की है। सुखनदान फ़ारस ये किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और आब हयात भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। जबकि बचा शेरुल अजम, तो ये शेरुल अजम आपके शिबली नुमानी की किताब है। यहाँ पे एक मिसरा दिया गया है, दूसरा मिसरा आपको पहचानना है। लुत्फ़ अगर ये है बुता संदले पेशानी का, तो इसका दूसरा मिसरा होगा हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। ठीक है। तो लुत्फ़ अगर ये है बुता संदले पेशानी का, हुस्न क्या सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। ये इस तरह से मुकम्मल शेर होगा और ये शेर मीर तकी मीर का है। अगला सवाल की करबल कथा, फजली की करबल कथा मर्तबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? चलिए थोड़ा सा करबल कथा के बारे में मैं आपको बता दूं। करबल कथा शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब है जो कि 1731 में लिखी गई नवाब शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर। शरफ अली ख़ान की फरमाइश पर यह किताब फजली ने लिखी थी। ये किताब रौज़तुश्शुहदा, ये किसकी किताब है? रौज़तुश्शुहदा जो है वो मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की किताब है। रौज़तुश्शुहदा उसका तर्जुमा करबल कथा है। करबल कथा को सबसे पहले ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने, किसने सबसे पहले मुरतब किया इसको? तो फ़ारूकी ने इसको मुरतब किया सबसे पहले सन 1961 में।
फजली की करबल कथा में एक मुकदमा और 12 मजलिसें हैं। कितनी मजलिसें हैं? 12 मजलिसें हैं। अच्छा, कौन कौन सी मजलिस किसकी शहादत से मुनासबत रखती है ये भी मैं आपको बता दूं। पहली मजलिस जो है वो विसाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है। दूसरी मजलिस वफ़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है। तीसरी मजलिस में शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। चौथी मजलिस शहादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। पाँचवीं मजलिस में शहादत हज़रत मुस्लिम और छठी मजलिस फ़र्जंदान मुस्लिम से मुताल्लिक है। ये इम्पोर्टेंट है, छठी मजलिस किससे मुताल्लिक है तो आपको पता होना चाहिए, फ़र्जंदान मुस्लिम से। और सातवीं मजलिस में अहवाल दश्ते करबला है। आठवीं मजलिस हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम से। नवीं मजलिस हज़रत अब्बास से। 10वीं मजलिस में शहादत हज़रत अली अकबर का ज़िक्र है। 11वीं में हज़रत अली असगर की शहादत का ज़िक्र। और 12वीं मजलिस में शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो इस तरह से सभी मजलिसें आपने देख ली। छठी सातवीं आपको याद रखनी है, छठी फ़र्जंदान मुस्लिम की शहादत से और सातवीं में अहवाल दश्ते करबला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलिहा बादी का नहीं है? देखिए, रूहे कायनात, गुले नगमा, रूप, ये सब शेरी मजमुए तो फ़िराक के हैं, तो ये तो आपका जोश का नहीं, यानी कि आपका जवाब जो होगा वो रूहे कायनात होगा। बाकी ऑप्शन में देखें तो नक्शो निगार, फ़िक्रो निशात, सरूदो खरूज, ये सब जोश के हैं। इसके अलावा जोश के शेरी मजमुए मैं आपको बता दूं, शोला शबनम, रूहे अदब। रूहे अदब इनका पहला शेरी मजमुआ, याद रखिएगा। आयातो नगमात और अर्शो फ़र्श, सैफ़ो सुबू, सुम्बुलो सलासल, रामिशो रंग, समूमो सबू, इल्हाम व इफ़कार, ये सब शेरी मजमूए जोश मलिया बादी की हैं। जोश मलिया बादी की जो दाखिल निसाब नज़में हैं उनमें किसान है, याद रखिएगा। किसान किसकी नज़म है? जोश की। जंगल की शहज़ादी किसकी नज़म है? जोश की। शिकस्त ज़िंदान का ख्वाब, ये नज़म भी जोश मलिया बादी की है। आगे बढ़ते हैं। इस मजमूए की इशाअत इस तरह का एतराफ़ एक तरह का इस मजमूए की अशाअत एक तरफ का एतराफ़ शिकस्त है। शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हों। किस शायर ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी? तो फैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये बात अपने मजमूए कलाम के बारे में लिखी। अच्छा, फ़ैज़ के मजमूए कलाम मैं आपको बता दूं तो इन्होंने 7 मजमूए कलाम लिखे फ़ैज़ ने। पहला इनका नक्श फरियादी है, दूसरा दस्ते सबा, तीसरा जिंदान नामा, चौथा दस्ते तहसंग और पाँचवा सर वादी सीना और छठा इनका शेरी मजमुआ शाम शहर यारा है और सातवां मेरे दिल मेरे मुसाफिर है। इनकी नज़में जो सिलेबस में नेट के शामिल हैं उनमें तन्हाई है, सुबह आज़ादी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ये नज़म भी सिलेबस में शामिल है जो कि फैज़ अहमद फ़ैज़ की है। अगला सवाल यह है कि कुल्लियाते गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में मुंतकिल किसने किया? तो ज़ो अंसारी ने मुंतकिल किया गालिब की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में। और उनकी एक मसनवी जो थी वो चिरागे दैर, उसको किसने मंजूम किया उर्दू में, उसको हम आगे बताएंगे। एक सवाल आएगा, पिला आतशी आबे पीरे मगा कि भूले हुए कि भूले मुझे गर्मो सर्दे जहाँ। पिला आतशी आबे पीरे मगा कि भूले मुझे गर्मो सर्दे जहाँ, ये शेर जो है वो मसनवी शेरुल बयान का है। ये किस बाब के आगाज़ का शेर है? तो दास्तान हमाम के नहाने की लताफ़त का जब आगाज़ होता है तो ये शेर शेरुल बयान में आता है। अगला सवाल देखते हैं कि फ़ारसी गालिब की फ़ारसी मसनवी चिरागे दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया? तो हनीफ नकवी ने चिरागे दैर का मंजूम तर्जुमा किया था। आगे अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका है कि कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा,
ये शेर का तख्लीक़कार कौन है? तो इरफान सिद्दीकी का ये शेर है। अगला सवाल यह है कि सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे, नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। तो किसने लिखा? एहतिशाम हुसैन ने सौदा के बारे में ये बात लिखी। अच्छा, उसूल तहकीक व तदवीन मतन, ये किताब किसकी है? उसूल तहकीक व तदवीन मतन, ये किताब किसकी है? तो यह क्या खलीक अंजुम की है, तनवीर अहमद अलवी की है, ज्ञानचंद जैन या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी की? तो ये किताब जो है वो तनवीर अहमद अलवी की है, उसूल तहकीक व तदवीन मतन। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखेल हैं, ये किताब, ये जो कौल है किसका है? तो ये अब्दुस्सलाम नदवी का कौल सौदा के मुताल्लिक है, और मुसफ़ी ने सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काशे अव्वल कहा। अगला सवाल है कि इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ, ये तसनीफ़ किसकी है? तो इब्राहिम यूसुफ की ये तसनीफ़ है, इंद्र सभा और इंद्र सभाएँ। अगला सवाल ये रहा कि फ़न के नज़र से उनकी शायरी में नकाइस हैं, तख़य्युल के नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतिशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही? तो अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी से मुताल्लिक एहतिशाम हुसैन का यह नज़रिया है कि उनके शायरी में नकाइस हैं, तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। गैर हैरत है खबर उस आईना रूह की किसे, गैर हैरत है खबर उस आईना रूह की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। ये शेर किसका है? तो ये जो शेर है वो वली दकनी का है। ठीक है, गैर हैरत है खबर उस आईना रूह की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है। ये जो शेर है वो वली दकनी का है, उर्दू शायरी का बाबा आदम जिसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। उर्दू इमला के नाम से मबसूत और ज़हीन किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी? उर्दू इमला के नाम से जो किताब लिखी वो रशीद हसन ख़ान ने लिखी। रशीद हसन ख़ान की कुछ और तसानीफ़ उर्दू इमला के अलावा उर्दू कैसे लिखें, अदबी तहकीक, मसाइल और तज्ज़िया, ज़बान और क़वाइद, इबारत कैसे लिखें, ये सब रशीद हसन ख़ान की तसानीफ़ हैं। अगला सवाल है कि यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? तो यहूदी की लड़की ये जो ड्रामा है किसका है भाई? तो आगा हश्र काश्मीरी का है, और ये ड्रामा अंग्रेज़ी के द जीवियस से ये क्या है? माखूज़ है। जीव यानी कि यहूदी, जीवियस यानी कि यहूदनी, या इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया किसने? उर्दू में इस ड्रामे को लिखा आगा हश्र काश्मीरी ने, एक यहूदी की लड़की इस नाम से। ठीक है, अच्छा चलिए मैं यहाँ पे आगा हश्र काश्मीरी के कोई ड्रामे में बोल के आपको सुनाता हूँ रिवीजन के लिए। असीर हिर्स आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है। आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। मुरीदे शक, बारे आस्तीं, सिल्वर किंग, मीठी छुरी, सफ़ेद खून, चंडी दास और आँख का नशा, ये सभी जो ड्रामे हैं वो आगा हश्र काश्मीरी के हैं, जिनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ पे कसीदे के अशार हैं। नज़र खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, नज़र खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तहे दरिया से भी ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातिन को किया जौहर दानिश की शनाख्त, की परखता नहीं जुज़ दीद बिना गौहर। तो ये जो
कसीदे के अशार हैं किसके हैं? तो है मेरी आंखों के सामने, है मेरी आंखों में तमाशा गौर, इस तरह से जो कसीदा है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कमेंट में इनका ज़ौक़ का कसीदा जो है उसका पहला बंद आप लोग लिखिए। तो उसी कसीदे से ये जो अशार हैं वो लिए गए हैं, यानी कि ये ज़ौक़ के अशार हैं। आगा हश्र और उर्दू ड्रामा, ये किसकी तसनीफ़ है? तो अंजुमन आरा अंजुम की तसनीफ़ है आगा हश्र और उर्दू ड्रामा। अगला सवाल कि इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह हुई? तो इम्तियाज़ अली ताज उनको कत्ल किया गया था। ठीक है, इम्तियाज़ अली ताज उर्दू के बहुत ही अहम ड्रामा निगार जिन्होंने अनारकली ड्रामा लिखा था, उनको कत्ल किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर ये दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, आपको पता होगा। तो इनकी सिफारिश पर और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? तो दिल्ली कॉलेज जोसेफ हेनरी टेलर की रिकमेंडेशन पे, उनकी रिपोर्ट पे कायम हुआ था। तो यहाँ पे दिल्ली कॉलेज आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। चमन में आज बहारे नसीम आ पहुँची, चमन में आज नसीम बहार आ पहुँची, नवैद निखत गुल बेशुमार आ पहुँची, सदाए कमरियो सूरत हजार आ पहुँची, जनू की फ़ौज की दिल पर पुकार आ पहुँची, हज़ार शुक्र की फसलें बहार आ पहुँची। तो इसमें आप देखेंगे तो कितने मिसरे हैं? 5 मिसरे हैं, और जो नज़्म 5 मिसरों की होती है उसको हम मुखम्मस कहते हैं, यानी कि ये शेरी हैसियत से ये बंद मुखम्मस का है। किस अदीब की जाए पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। इनके खतूत का मजमूआ गुबारे खातिर आप जानते ही हैं। गुबारे खातिर किला अहमदनगर जेल से मई 1946 में लिखा गया, और ये इन्होंने अपने दोस्त का नाम क्या था? हबीबुर रहमान शेरवानी, उनके नाम लिखा था। इसके अलावा इन्होंने अल हिलाल, अल बलाग रिसाले भी जारी किए। इन्होंने अंग्रेज़ी में एक किताब लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किताब अबुल कलाम आज़ाद की है। तर्जुमा निगारी का फ़न, ये किसकी मुरतब करदा किताब है? इसके लिए सबको कॉमन नंबर मिला था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि जो किताब का नाम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। किताब का नाम जो है वो तर्जुमा का फ़न और रिवायत, तर्जुमा का फ़न और रिवायत, ये इसका सही नाम है, ये होना चाहिए था। और ये जो किताब है ये कमर रईस की है। ठीक है, तो इस तरह से तर्जुमा का फ़न और रिवायत ये किताब का नाम है, इसको मुरतब किया और लिखा कमर रईस ने। आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? तो फ़िरोज़ और महमूद के बारे में मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में लिखा कि अगर वह आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता। मसनवी गुलज़ार नसीम में बकावली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? 7 दिन बाद लौटती है बकावली जमीला के साथ, जब रूह अफ़ज़ा की खबर लेने जाती है तो। ठीक है ना। और भी 2-3 सवाल हैं, उसके बाद ये जो यूजीसी नेट का सन 2019 का क्वेश्चन पेपर था वो मुकम्मल सॉल्व हो जाएगा। नज़्म आदमी नामा किसकी है? तो नज़्म आदमी नामा जो है ये अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी की है, और इसकी हैयत क्या है? तो ये मुखम्मस है। ठीक है, इसमें 5 मिसरे हर बंद में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, दिल यतीमों का शीशे से नाजुक, बात कहते में फूट जाता है। दिल पे दर मुर्दों का हुबाबे नमन मारते फूक टूट जाता है। तो ये जो
ये जो अशार हैं किस किताब में हैं? तो ये करबल कथा के अशार हैं। फजली की करबल कथा उर्दू की पहली नस्री किताब है। 1731 में नवाब शरफ अली खां की फरमाइश पर लिखी गई ये किताब वाइज काशफी की, मुल्ला वाइज हुसैन काशफी की रौज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। अगला सवाल ये रहा, अगला नहीं बल्कि आखिरी। ये प्रेमचंद की एक कहानी से लिया गया है। वो दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी किससे बोलेगी ये सोचकर दिल लरस जाता है। जूं जूं वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल होते जाते थे। वो काम करते करते जैसे खो जाती और टकटकी बात कर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। ये जो इक़्तिबास है वो प्रेमचंद की कहानी मालकिन से है, जो कि वारदात जो इनका अफसानवी मजमुआ है उसमें शामिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में और पिछली 2 वीडियो में मिला करके हमने 2019 का उर्दू का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 24 जून को हुआ था उसको हमने हल किया। बाकी के सवालात, बाकी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगले वीडियो में हम हल करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो शेयर कर दिया कीजिए ना, शेयर करें और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।